स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ काल, जिससे आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। काल का अर्थ है समय और इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। आइए काल के भेदों को देख लेते हैं। काल के 3 भेद हैं, जिसमें पहला है भूतकाल, जिसमें क्रिया बीते हुए समय में संपन्न होती है। दूसरा है वर्तमान काल, जिसमें क्रिया वर्तमान समय में संपन्न होती है या होते रहती है। भविष्य काल है तीसरा, जिसमें क्रिया भविष्य में होने की संभावना होती है। तो आज हम इस वीडियो में 2 तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। पहला, वाक्य पढ़कर जिस समय में क्रिया संपन्न हुई है उस समय पर चिन्ह लगाइए। तथा दूसरा प्रश्न होगा, वाक्य पढ़कर वाक्य में आए काल को पहचान कर लिखिए। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला वाक्य है, राधा चित्र बना रही है। इस वाक्य में हमें क्रिया के होने का समय पता करना है। तो बना रही है यह वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया वर्तमान समय में संपन्न हो रही है। दूसरा वाक्य है, हलवाई मिठाई बना चुका। तो यहाँ पर क्रिया संपन्न हो चुकी है, तो यहाँ भूतकाल होगा, काम हो चुका है। तीसरा वाक्य है, दीदी रंगोली बनाएंगी। इस वाक्य में क्रिया ना ही संपन्न हुई है और ना ही हो रही है। क्रिया भविष्य में होने की संभावना है, तो काम अभी बाकी है और यह भविष्य काल है। चौथा वाक्य है, दादाजी टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर अभी क्रिया हो रही है, काम हो रहा है टीवी देखने का, तो यह वर्तमान काल है, काम हो रहा है। आइए अब हम दूसरे तरह के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमें वाक्य को पढ़कर वाक्य में आए काल को पहचानकर उनके नाम लिखने हैं। तो हम इसे पहले वाक्य पढ़ेंगे, फिर काल लिखेंगे। पहला वाक्य है, छात्र पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। दूसरा वाक्य है, कल हमारी नई कार आई। तो यह बीते हुए समय के बारे में बता रहा है वाक्य, तो यह भूतकाल है। तीसरा वाक्य है, बारिश हो चुकी है। बारिश हो चुकी है, यह वाक्य भूतकाल में है, तो यहाँ पर काल भूतकाल होगा। अब है वाक्य, बादल गरज रहे हैं, यानी अभी यह काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो यहाँ वर्तमान काल होगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी अभी यहाँ पर अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ वर्तमान काल होगा। अब है वाक्य, पिताजी कल आएंगे। आएंगे यह भविष्य काल के वाक्यों में होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे काल में भविष्य काल का ये वाक्य है। तो बच्चों, हमने कुछ प्रश्नों के द्वारा वाक्यों के माध्यम से काल को पहचाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।